टेंथ के मैथमेटिक्स में ये ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस है, जो तुम लोगों को प्रश्नावली 9.1 का पहला हिसाब है, पाठ 50। पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देखो दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ तक देखो पहले, यानी भूमि पर ये भूमि है, इस पर एक खंभा है, मान लो MN भूमि है, इस पर AB एक खंभा है। इस खंभे से सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी यहाँ पर कोई डोर है, डोर मतलब डोरी, बिंदु C पर, तो ये डोरी जो है ये सीधा खड़ा खंभा, तो ये तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस खंभे से ये BC डोर हो गया, ये हो गया डोर, एक डोर मतलब डोरी, यानी BA ये खंभा हो गया। ओके सर, तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्लियर है। एक खंभा के सिरे से एक डोर बंधा हुआ है। इसी डोर पर सर्कस का कलाकार, ये कहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, तो इस डोर की लंबाई कितना हो गया 20 मीटर। ये 20 मीटर का डोर BC AB खंभा से बंधा हुआ है। AB खंभा पृथ्वी पर भूमि पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तनी हुई डोर है, इस पर होकर के सर्कस का कलाकार इसके खंभे पर चढ़ेगा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये डोर जो है भूमि स्तर MN के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये डोर भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है तो लोग समझ गया। ये एक खंभा है, खंभा पर डोर यानी डोरी BC बंधा हुआ है, तान करके बिंदु C से इस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ना चाहता है। डोर की लंबाई 20 मीटर है, ये डोर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहता है ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझे? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में निम्न कोण 30 डिग्री के लिए हम लोगों को ज्ञात करना है। 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा है? BA, ये खंभे की ऊंचाई है, H मान लो, H मीटर। ये निकालना है, यानी लंब निकालना है 30 डिग्री के लिए। लंब BA ये माने है H मीटर। इसके बाद दिया हुआ है डोर, डोर तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण दिया है BC बराबर 20 मीटर। अब लंब और कर्ण में संबंध 30 डिग्री के लिए खोजेंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। पहले तो ये लिखेंगे, तो समकोण त्रिभुज BAC में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हो गया तुमको BA H मीटर, डायरेक्ट मान रख देते हैं। कर्ण हो गया 90 डिग्री BC के सामने, 90 डिग्री के सामने BC 20 मीटर।
मीटर मीटर कट गया, 37° का मान 1/2, इधर हो गया h/20। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तिरछा गुना करेंगे तो 20 का 1 से गुना होगा तो 20/2 होगा ना, और 20 बराबर 2h, यानी हो गया 2h बराबर 20, इसीलिए h बराबर 20/2, इसीलिए h बराबर 10। तो h मीटर, तो ऊंचाई कितना हो गया खंभे का, 10 मीटर। आंसर बोलो, उसको समझी तो लो। दूसरा हिसाब देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर एक बार पढ़ो आधा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। यहाँ तक का क्या अर्थ हुआ? जैसे कोई भी पेड़ तो जमीन पर ही न रहेगा जी, तो ये जमीन पर, ये जमीन है। अब जमीन पर मान लो एक पेड़ है, ये पेड़ है, प्रश्न के अनुसार आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ कहाँ पर रहता है? जल में, थल में, जमीन पर। तो चलो जमीन है ये, एन जमीन पर एक पेड़ है, पेड़ मान लो यही है, तो ये पेड़ है बिल्कुल सीधा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो चलो मान लेते हैं हम लोग यहाँ से टूट गया। तो आंधी आई और ये पेड़ टूट करके, देखो प्रश्न में क्या कहता है, पेड़ जो टूटता है तो पेड़ का शिखर भाग ये हुआ ना ऊपर वाला, ये टूटता है आंधी आने से, तो ऐसे टूट करके ऐसे जमीन को छूता है। समझ चित्र से ठीक से, जमीन को छूया, जमीन को छू लिया तो इसका शिखर जमीन को छू रहा है, तो पेड़ सीधा है तो ये 90° का कोण बनाया, और ये शिखर जो इसका ये टूट करके आंधी आने से जमीन को स्पर्श किया तो कितना कोण बनाता है? तो 30° का। ये बना तुमको 30° का। तो मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है, और ये सी है। तो ये टूटा हुआ भाग का ये शिखर भूमि के साथ कितना कोण बनाता है? 30°। वास्तव में इसके बाद क्या कहता है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ तो ये है, इसका जड़ पाद बिंदु ये हुआ, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो यहाँ छूता है, के बीच की दूरी पाद बिंदु और शिखर जो जमीन को छूता है, तो ये दूरी कह रहा है 8 मीटर है। ये दूरी कितना हो गया? ऐसी 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ का ऊंचाई कौन सा होगा? तुम लोग बोलो तो। पेड़ का ऊंचाई ये टूटा हुआ भाग और ये वाला भाग जोड़ देंगे उतना न है जी। पेड़ की ऊंचाई का मतलब इतना बड़ा पेड़ था टूटने से पहले, इतना बड़ा पेड़ था, समझा? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। टूटने के बाद पेड़ की स्थिति, टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो पेड़ की ऊंचाई में ये लंब और ये कर्ण हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो लंब और कर्ण ने टूट करके टूटा हुआ भाग में कर्ण बनाया,
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब चित्र इसके द्वारा दिमाग में बात आ गई। अब इसको समझो तो भूमि AB पर ये QP एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूटता है, तो QP क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, QP हो गया पेड़। मान लो यहाँ से टूट जाता है M बिंदु से, और टूटा हुआ MQ भाग ये गिरता है तो ऐसे होता है, यानी ये हो गया तुमको टूट, आंधी आने के बाद जो टूटता है तो ये शिखर Q इस भूमि को स्पर्श करता है। तो मान लो यहाँ पर Q डैश हम लिख रहे हैं, यानी ये और ये बराबर हुआ। ये अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, फिर y मीटर बोलती है। अरे ये टूटा हुआ भाग ऐसे गिर गया, 5 मीटर से टूटा तो ये 5 मीटर यहाँ होगा, तो ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। और M से P तक तो कुछ मीटर होगा, इसको x मीटर मान लो। कहता है टूटा हुआ भाग, ये जो टूटा हुआ भाग भूमि को छूता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी ये कोण बन गया कितना, 30 डिग्री का। फिर कहता है ये वृक्ष जो है इसका पाद बिंदु यानी जड़, और शिखर जो टूट करके Q इस रूप में आता है यहाँ पर, तो जड़ और शिखर के बीच में जो भूमि को स्पर्श करता है ये दूरी है तुमको 8 मीटर है। तो ये हो गया 8 मीटर। अब कह रहा है वृक्ष का ऊंचाई निकालिए। क्वेश्चन को समझ गया ना सब? तो इसमें वृक्ष बिल्कुल सीधा है कि ये 90 डिग्री का कोण होगा। दिया हुआ है 30 डिग्री, न्यून कोण जो दिया रहे ना उसी के लिए निकालो। रफ में निकालेंगे 30 डिग्री के लिए ये निकालना है h का मान, तो लंब हो गया तुमको MP। 30 डिग्री के लिए लंब हो गया MP कितना माने हैं, h मीटर। 30 डिग्री के लिए लंब, देखो कर्ण है x मीटर, 90 डिग्री के सामने की भुजा है ना, कर्ण हो गया MQ, ये हो गया तुमको x मीटर। आधार 30 डिग्री के लिए ये लंब, तो ये आधार हो गया ना, आधार हो गया PQ डैश, PQ डैश, ये हुआ 8 मीटर। अब 30 डिग्री के लिए लंब कर्ण आधार दिया हुआ है। लंब कर्ण में अगर सेटिंग करेंगे तो लंब बटा कर्ण साइन में होता है, तो समकोण त्रिभुज MPQ1 में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का डायरेक्ट मान भर दो, x मीटर है, कर्ण कितना है x मीटर, मीटर मीटर कट गया तो हट गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर h बटा x, तिरछा गुना करेंगे तो इसीलिए x बराबर 2h होगा। समीकरण 1 x बराबर 2h हुआ, जिसको हम लोग समीकरण 1 माने। ये 30 डिग्री के लिए लंब और कर्ण में संबंध निकाले। 30 डिग्री के लिए हम लोग लंब और आधार में संबंध निकाल सकते हैं ना, तो लंब और आधार में संबंध 10 में होगा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज MPQ डैश में 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब MP बटा PQ1, लंब है h मीटर, आधार है 8 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया। 10 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 8 होगा, तिरछा गुना होगा, 8 यहाँ आ जाएगा, एक तरफा गुना करो तो h का मान 8/√3 आया,
x बराबर 8/√3। हम लोगों को क्या निकालना है? तो वृक्ष की ऊंचाई P से लेकर के Q तक ये भाग में फूट गया ऊंचाई में, तो ये भाग जुटेगा कि नहीं? तो वृक्ष की ऊंचाई बराबर QP होगा। वृक्ष की ऊंचाई QP, Q से P तक, QP कितना है? ये M है, QM जोड़ MP है ना, QM जोड़ MP। QM कितना है? x मीटर, MP कितना है? x मीटर। x का मान कितना निकला है? 2x मीटर। h का मान 8/√3। 2h का मान 8/√3 है ना, प्लस 8/√3, 8 दूनी 16/√3, 8/√3। इसको हल करोगे 16 8 24/√3 होगा। √3 लघुत्तम होगा तो 16 जोड़ा 24/√3 होगा ना। परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये हो गया 24√3 बटा 3, 3 अठे 24 बराबर 8√3। ये किसका मान निकला? ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर होगा। वृक्ष की ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझा कैसे बनेगा? ठीक है, अगले पार्ट में।